गई 200 करोड़ की, साथ ही आईडीएस इंडिया जो कंपनी है जिसके माध्यम से किकबैक्स दिए गए उसकी आइडेंटिटी क्या है ये टटोला जाए। आइए आपको इस घोटाले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट में। हेलीकॉप्टर खरीद घूस मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब सीबीआई ने त्यागी से पूछताछ का मन बना लिया है। सूत्रों की अगर माने तो सीबीआई क्वेश्चनायर भी तैयार कर लिया है और आने वाले 1-2 दिन में ये पूछताछ संभव है। वहीं घोटाले में अपना नाम आने पर त्यागी ने सफाई दी है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष का कहना है कि वो निर्दोष हैं और उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। कुछ मेरे रिश्तेदारों के नाम आए इसमें और उन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा नाम भी आया है। एक आरोप यह है कि एक तो ये है कि इसको ये जो टेंडर है ये तब इशू हुआ था जब मैं चीफ था। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही। ओके, ये भी बात सही है कि जो नाम आए वो मेरे रिश्तेदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी टेंडर तो मेरे टाइम पे इशू हुआ था, लेकिन चार्ज ये है कि ये जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला अगुस्टा वेस्टलैंड, ये शायद कंपीट नहीं कर पाती इस टेंडर में अगर कोई रिक्वायरमेंट में रद्दोबदल नहीं की जाती तो मुझे किसी बात के लिए तो कोई प्राइस देगा ना। तो उनका मुझे जो चार्ज है वो ये है कि साहब प्राइस इनको पैसा दिया गया कि इन्होंने रिक्वायरमेंट बदली कर दिया। तो 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि एयर हेडक्वार्टर्स नहीं बदली कर सकता। ये कोई देखिए परचूनी की दुकान तो है नहीं, कोई सिस्टम है भाई। सिस्टम ये है कि एयर हेडक्वार्टर्स रिकमेंड तो कर सकता है चेंज, लेकिन अप्रूव नहीं कर सकता। उधर इस मामले में राजनीतिक रार भी बढ़ गया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस मामले को सड़क से संसद तक उठाएगी। ये कोई नई बात है क्या? इस सरकार में तो खाली यही हो रहा है आजकल, जहां देखिए भ्रष्टाचार है। लेकिन पीड़ा की बात यह है कि 1 साल से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, 1 साल से इस मामले को छुपाने की कोशिश की गई। ये बहुत ही गंभीर बात है और हमको लगता है कि जब मीडिया में ये विषय गंभीरता से आया तो जांच होने की जरूरत है। क्यों नहीं जांच की गई? इटली में जांच हो रही है तो फिर अब जब वहां गिरफ्तार हो गए तो आपको जानकारी क्यों नहीं मिली? वहीं बीजेपी के आक्रामक रवैये की वजह से सरकार बैकफुट पर आ गई है। हमेशा आक्रामक रहने वाले कांग्रेसी महासचिव दिग्विजय सिंह ने बुधवार को ठंडे लहजे में कहा, हमारी जगह बीजेपी होती तो वो क्या करती। अब जांच कराए बिना किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकती। सीबीआई को जांच तो सौंप ही दी गई है। हेलीकॉप्टर घोटाले पर बवाल बढ़ता देखकर सरकार ने पूरे सौदे को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार ने साफ कर दिया कि अब जब तक सीबीआई इस पूरे सौदे की जांच नहीं कर लेती, बाकी 9 अगस्त वेंटलैंड हेलीकॉप्टर की डिलीवरी नहीं लेगी और न ही कंपनी की बकाया राशि 2400 करोड़ का भुगतान करेगी। यहाँ हम आपको बता दें कि 2010 में हुए इस सौदे के बाद 3 हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारत को मिल चुके हैं। 12 हेलीकॉप्टरों के लिए फिन मैकेनिका के साथ कुल 3600 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। कहा जा रहा है कि कंपनी ने सौदा हासिल करने के लिए 350 करोड़ रुपए की घूस दी।